डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और साथ में एनिलिड्स में मेटामेरिज्म कैसा होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे अर्थ पे जो है 3 टाइप के एनिलिड्स मिलते हैं, एनिलिडा के मेंबर्स मिलते हैं। पहली जो क्लास आती है एनिलिडा फाइलम की वो है ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा क्लास में ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू एंड चीटा मीन्स इनमें जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं उनको हम चीटी सीटी कहते हैं। तो उसी से ये वर्ड लिया गया है अपेंडेजेस। तो जिसमें फ्यू अपेंडेजेस पाए जाएंगे उनको ओलिगोचीटा क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसका एग्जांपल है अर्थवर्म। दूसरे टाइप के जो आपको मेंबर्स इसके दिखते हैं वो है पॉलीचीट्स या पॉलीचीटा क्लास में रखे गए हैं। पॉली का मतलब मैनी एंड चीटा मीन्स अपेंडेजेस। तो जैसे आप इसको नेरिस को देख सकते हैं, पहला फोटोग्राफ यहाँ पर नेरिस का है और ये दूसरा कीटोप्टेरस, इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें बहुत सारे इसके अपेंडेजेस या इनको पैरापोडिया भी बोलते हैं पाए जाते हैं। थर्ड क्लास इज हिरुडिनिया, जिसमें लीचेज आती हैं यानी जोंक, राइट। तो ये 3 टाइप के एनिमल्स इसमें मिलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले वर्ड एनिलिडा जो है वो एनलस वर्ड, लैटिन एनलस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। तो अगर आप एनिलिड की बॉडी को देखे होंगे यहाँ पर, तो ये लिटिल रिंग की तरह है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम एनिलिडा रखा गया है। और जो दूसरा वर्ड लिया गया है फ्रेंच वर्ड है ये एनेलर, टू अरेंज इन रिंग। तो जो जिनकी बॉडी रिंग की फॉर्म में अरेंज होती है ऐसे एनिमल्स एनिलिडा फाइलम में आते हैं। एनिलिड्स आर मोस्टली एक्वेटिक, अधिकतर एनिलिडा के मेंबर्स, एनिलिडा के जो एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। मैराइन और फ्रेश वाटर, समुद्री जल में और फ्रेश वाटर में दोनों में पाए जाते हैं। सम आर टेरिस्टेरियल, कुछ लैंड पे भी पाए जाते हैं। बरोइंग होते हैं, बरोइंग मतलब जो सॉइल में बिल बना के रहते हैं। एंड सम आर पैरासिटिक ऑल्सो, और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, इसका मतलब हम इनकी बॉडी को 2 बराबर भागों में या 2 बराबर प्लेन में मिरर इमेजेस में बांट सकते हैं। इलोंगेटेड बॉडी होती है, लॉन्ग बॉडी होती है और वर्मी फॉर्म होती है। वर्मी फॉर्म का मतलब है अर्थवर्म लाइक, अर्थवर्म की तरह बॉडी इनकी होती है। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम एनिलिडा का, इसको हम आगे भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है और एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ से ट्रांसफर ग्रुप से सेपरेट होती है, और जो इंटरनली होती है वो सेप्टा से अलग अलग डिविजन्स में बटी हुई होती है। हर डिवीजन को या हर सेगमेंट को हम मेटामियर या सोमाइट कहते हैं, राइट। तो फिर से अगर मैं डायग्राम में जाऊं तो ये देखिए इनमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं और इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेप्टा या सोमाइट्स या मेटामियर कहते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मतलब अब इनमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया है। इनकी जो बॉडी की कवरिंग है वो क्यूटिकल की बनी होती है, जो कि किससे सिक्रीटेड होती है, क्यूटिकल के नीचे जस्ट एक लेयर और पाई जाती है एपिडर्मिस, उससे सिक्रीट होती है और इनकी बॉडी की कवरिंग बनाती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। अपेंडेजेस जब प्रेजेंट होते हैं तो वो अनजॉइंटेड होते हैं, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड पाए जाते हैं, इनमें अनजॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं। पियर्ड सीटी या चीटी की भी बोलते हैं इनको और सीटी बोलते हैं, और किसी किसी फॉर्म में पैरापोडिया भी बोलते हैं। दे आर सीलोमेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें सीलोम या सेकेंड बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिसे हम सीलोम कहते हैं। और सीलोम, ये अगर मैं ये कहूँ कि एनिलिडा के मेंबर्स पहले सीलोमेट एनिमल है, फर्स्ट सीलोमेट एनिमल्स, यहाँ से सीलोम बनना स्टार्ट होता है। अभी तक इससे पहले के जो फाइलम है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस और एस्केलहेलमिन्थिस, इनमें सीलोम नहीं पाया जाता है किसी में भी, यहीं पर सीलोम बनना स्टार्ट होता है। और सीलोम क्या है, सीलोम इज अ सेकेंड बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म,
जिसकी लाइनिंग किसके बनी होती है, मीजोडर्म से बनी होती है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी ट्यूब लाइक होती है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब व्हेन एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्ट फ्रॉम दी माउथ एंड एंड्स इनटू दी एनस, जब उसमें माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की क्रिया है, वो जनरल बॉडी सरफेस से होती है और कुछ केसेस में गिल्स भी पाए जाते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड टाइप होता है। क्लोज टाइप का मतलब इनका ब्लड जो है ब्लड वेजल्स में फ्लो करता है। आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप होता है और मोलस्का में भी ओपन टाइप होता है, क्योंकि उनमें हिमोसील जो कैविटी है उसमें ब्लड होता है, ब्लड वेजल्स में फ्लो नहीं करता है। और इनका ब्लड हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्यूरिनिन की वजह से रेड कलर का दिखाई देता है। एक्सक्रीशन इनमें नेफ्रिडिया के थ्रू होगा। नेफ्रिडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स, जो कि कम्युनिकेट करते हैं सीलोम से बाहर की तरफ। तो एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करते हैं, नेफ्रिडिया करते हैं। नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया का बना होता है। ब्रेन होता है इनमें और डबल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जो कि सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, सेगमेंट्स में ही पाए जाते हैं ये। इनमें अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं। टैक्टाइल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। टैक्टाइल मतलब जो सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे हमारे टंग में पाई जाती है टेस्ट बर्ड। ये वाटर की क्वालिटी को चेक करते हैं, फूड की क्वालिटी को चेक करने के लिए टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। स्टेटोसिस्ट इज ऑल्सो रिसेप्टर ऑर्गन विच इज यूज्ड टू मेंटेन दी बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए। और फोटो रिसेप्टर सेल्स भी इनमें पाई जाती हैं और आइज भी पाई जाती हैं। यूजुअली मोनोसियस, एनिलिडा के मेंबर जनरली मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाई जाते हैं, जिनको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। और डायोसियस भी होते हैं। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। तो इनमें डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का पाया जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आएगी, उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो मोनोसियस फॉर्म्स में पाया जाता है। मोनोसियस मतलब जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ सिंगल बॉडी, तो वहां पर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। और जो डायोसियस फॉर्म है या यूनिसेक्सुअल फॉर्म है, या जहां पर मेल और फीमेल अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब वहां पर लार्वल स्टेज आएगी। और इनमें कौन सा लार्वा पाया जाता है, इनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। नेरिस का बहुत ही पॉपुलर लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, राइट। अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म किसे कहते हैं? मेटामेरिज्म इज एन आर्किटेक्चरल बॉडी प्लेन इन सम एनिमल्स इन विच द सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, बॉडी के सिमिलर सेगमेंट्स जो है और ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो सीरियली रिपीटेड हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है, एक के बाद दूसरा सेगमेंट आ रहा है। और इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटामियर्स कहते हैं या सोमाइट्स कहते हैं। मेटामेरिज्म इज फर्स्ट सीन इन एनिलिड्स इन एनिमल किंगडम, जंतु जगत में पहली बार जो मेटामेरिज्म दिखाई देता है वो एनिलिड्स में दिखाई देता है। The animals which exhibit such feature are called metamerically segmented। ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी सेगमेंट्स और ऑर्गन सिस्टम सीरियली रिपीटेड होते हैं उनको हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स कहते हैं। In all respects, these segments forming an individual are identical in structure and the organ they contain। ये सेगमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं एक इंडिविजुअल में, किस रेस्पेक्ट में, स्ट्रक्चर में और ऑर्गन्स में। ईच सेगमेंट यूजुअली कंटेन्स एपेंडेजेस, हर सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होगा, एपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, मसल्स प्रेजेंट होगी, नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड पेयर ऑफ सीलोमिक सेक्स विच आर रिपीटेड इन ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट्स, जो कि रिपीट होते हैं, हर सेगमेंट में पाए जाते हैं, इसीलिए यह मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा मेटामेरिज्म का? मेटामेरिज्म जो होता है वो ज्यादातर इंटरमीडिएट सेगमेंट्स में पाया जाता है। इंटरमीडिएट मतलब बीच के सेगमेंट में। किस में नहीं पाया जाएगा? एक्सेप्ट, किसे छोड़ दिया जाएगा?
एंटीरियर मोस्ट सेगमेंट में नहीं पाया जाएगा और पोस्टीरियर मोस्ट सेगमेंट में, जो सबसे पहला सेगमेंट होगा जिसे हम एक्रोन या हेड भी कहते हैं, वो सेगमेंट को हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें अलग टाइप के ऑर्गन्स और सेंसरी ऑर्गन्स ज़्यादा होते हैं। और जो लास्ट का पोस्टीरियर है जिसे हम पाइजिडियम या टेल्सन भी कहते हैं, उसमें भी नहीं पाया जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहला क्या है मेटामेरिज्म का? इट इज फाउंड इन इंटरमीडिएट सेगमेंट्स एक्सेप्ट एंटीरियर मोस्ट सेगमेंट एंड पोस्टीरियर मोस्ट सेगमेंट। ईच मेटामियर रिप्रेजेंट अ मिरर इमेज ऑफ अदर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो मेटामेरिज्म का है वो है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। मिरर इमेजेस क्यों होते हैं? क्योंकि वही कैरेक्टरिस्टिक दूसरे में भी मिलेंगे, दूसरे सेगमेंट में मिलेंगे, इसलिए ये मिरर इमेजेस हैं। सेगमेंटल स्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सेगमेंटल स्ट्रक्चर जो है वो इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। एंड ऑल दी सेगमेंट्स ऑफ बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशन। और ये सारे के सारे सेगमेंट जो है बॉडी के, ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटामेरिज्म की। बात करते हैं टाइप्स की। ट्रू मेटामेरिज्म, पहला जो मेटामेरिज्म पाया जाता है वो ट्रू मेटामेरिज्म किस में पाया जाएगा? एनिलिड्स में पाया जाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये मीजोडर्म से डिराइव होता है, मीजोडर्म से बनता है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से डेवलप होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ट्रू मेटामेरिज्म में जो सेगमेंटेशन है वो मीजोडर्म से बनेगा। ये किस में पाया जाता है ट्रू मेटामेरिज्म? एनिलिड्स में पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है और मोस्ट कॉर्डेट्स में पाया जाता है। द बॉडी ऑफ एनिलिड्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स एंड द नंबर रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। जो एनिलिड्स की बॉडी होती है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं और इनके नंबर, जो सेगमेंट्स के नंबर हैं, जो सेगमेंट्स के नंबर हैं वो पर्टिकुलर स्पीसीज में, जैसे लीच की कोई स्पीसीज है तो कांस्टेंट होंगे। अगर 33 है तो 33 होंगे हर स्पीसीज के इंडिविजुअल में। न्यू सेगमेंट्स आर नॉट एडेड टू द बॉडी आफ्टर मैच्योरेशन। और जब मैच्योरेशन की स्टेज आती है, जब मैच्योर हो जाता है ये एनिमल, उसके बाद कोई भी सेगमेंट इनकी बॉडी में ऐड नहीं होता है। दिस इज ट्रू मेटामेरिज्म। That means after the embryonic stage, all the segments become the same age. और जब इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद की एज आती है तो सारे के सारे जो सेगमेंट होते हैं इनकी बॉडी में वो सिमिलर एज के होते हैं, क्योंकि तब तक सारे सेगमेंट बन जाते हैं। उसके बाद जब उसकी एज काउंट होगी तो हर सेगमेंट एक ही एज का होगा, सिमिलर एज का होगा। जब इनकी बॉडी में सेगमेंट मैच्योरेशन से पहले ऐड होते हैं तो पोस्टीरियर साइड में ऐड होते हैं। न्यू सेगमेंट अराइज एट द पोस्टीरियर एंड इन द फ्रंट ऑफ पाइजिडियम। हेंस न्यूअर सेगमेंट्स अकर एट पोस्टीरियर एंड। जो नए सेगमेंट होंगे वो पोस्टीरियर एंड पे बनेंगे और जो ओल्डर सेगमेंट्स होंगे वो हेड की तरफ रहेंगे, एंटीरियर एंड पे रहेंगे। ट्रू मेटामेरिज्म। नेक्स्ट एक्सटर्नल मेटामेरिज्म, ये आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। एक्सटर्नल मेटामेरिज्म उसे कहते हैं जब सिर्फ सेगमेंटेशन एक्सटर्नली होता है, सिर्फ बाहर से होता है। द मेटामेरिज्म इज एक्सटर्नल इन आर्थ्रोपोड्स। इंटरनली द सेगमेंट्स आर नॉट मार्क्ड बाय पार्टीशन। इंटरनली सेगमेंट अलग अलग नहीं होते, इंटरनली अंदर से, आंतरिक रूप से सेगमेंट्स अलग अलग, पार्टीशन नहीं होगा उनमें। इंटरनल मेटामेरिज्म किस में पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और ये कहां पर पाया जाता है? मस्कुलर में, स्केलेटल में और वर्टिब्री में, रिब्स में और नर्वस सिस्टम में। तो इंटरनल मेटामेरिज्म किस में पाया जाएगा? वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा। वर्टिब्रेट्स आप समझते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का किस में पाया जाएगा? एनिलिड्स में पाया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था मेटामेरिज्म क्लियरली विजिबल बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, दोनों तरफ से मार्क्ड होता है, दोनों तरफ से अलग अलग होते हैं सेगमेंट। एक्सटर्नली मतलब बाहर से भी, स्किन की तरफ से भी, और इंटरनली अंदर से भी। तो एक्सटर्नली इट इज मार्क्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्किन। स्किन से आप इनको सेपरेट
देख सकते हैं कि ये अलग अलग है। और इंटरनली किससे होंगे मार्क्ड? बाय पार्टीशंस, जिनको हम सेप्टम बोलते हैं, सेप्टा। कंप्लीट मेटामेरिज्म किसे बोलेंगे? कंप्लीट मेटामेरिज्म एनिलिड्स में पाया जाता है व्हेन द सेगमेंटेशन इज सीन प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स। सभी सिस्टम्स में जब सेगमेंटेशन दिखाई देता है, द मेटामेरिज्म इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामेरिज्म। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म किसे कहेंगे? व्हेन द सेगमेंटेशन इज नॉट सीन ऑल द ऑर्गन्स, जब सभी ऑर्गन्स में नहीं पाया जाता है। और इस टाइप का इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म किस में पाया जाएगा? कॉर्डेट्स में और आर्थ्रोपोड्स में पाया जाएगा। लास्ट टाइप का आता है स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म से होता है, जबकि ट्रू मेटामेरिज्म जो है वो मीजोडर्म से होते हैं। तो स्यूडो मेटामेरिज्म किस में मिलता है? टीनिया सोलियम में। अगर आप टीनिया सोलियम की बॉडी देखेंगे तो उसमें भी आपको सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस में पढ़ा था प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स थे उसमें, टीनिया सोलियम में, टेपवर्म्स में। तो स्यूडो मेटामेरिज्म और स्ट्रोबिलाइजेशन is seen in tapeworm where segmentation of body takes place by segmentation of ectoderm. ectoderm से बन रहा है। The body consists of number of segments. इनकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उनको हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, लेकिन which varies in different individual of same species. अब यहां पर डिफरेंस क्या है कि इनमें एक ही स्पीसीज अगर अलग अलग एज की हैं तो उनमें अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। टीनिया सोलियम अगर ज्यादा एज का है तो उसमें ज्यादा सेगमेंट्स होंगे, टीनिया सोलियम अगर कम एज का है तो उसमें कम होंगे। तो इसे हम स्यूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।